लॉर्ड्स टेस्ट में जो हार रही है, इसके बाद से लगातार कारणों को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या-क्या वजह रही, क्योंकि एक स्क्रूटनी की जाती है कि आप इस टेस्ट मैच में अधिकतर सेशन जो रहा ना आपने डोमिनेट किया है, और उसके बाद इंग्लैंड से ज़्यादा सेशन हम लोगों ने डोमिनेट किया, उसके बाद भी हम इस टेस्ट मैच को हार गए। तो इसके पीछे की क्या-क्या वजह हैं, बहुत सारी वजह आप सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे। कमेंटेटर्स भी लगातार बात कर रहे थे, कप्तान गिल का भी रिएक्शन आया कि ये नहीं, ये चीज़ होती तो हम लोग इस मैच को जीत जाते। लेकिन हमें क्या 5 हार के कारण लग रहे हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद हैं। सुकांत, क्या-क्या आपको वजह लग रही है कि हम लोग इस टेस्ट मैच को जो है, जो अच्छे से डोमिनेट करने के बाद भी हार गए हैं? जो पूरी इस सीरीज़ की यही कहानी रह रही है। लीड्स टेस्ट में भी हमने डोमिनेट किया, फिर हार गए, लेकिन इस टेस्ट मैच में हार के क्या आपको कारण से लग रहे हैं? देखिए, सबसे पहला कारण जो रवि मुझे लगता है कि वो ये था कि हमने 271 पे 7 विकेट गिरा दिए थे। पहली इनिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, इंग्लैंड के। हाँ, और उसके बाद हमें जो 3 विकेट थे, ब्राइडन कार्स और जेमी स्मिथ ने जो पार्टनरशिप की, वो हमें बहुत चुभी। और वहाँ से दोनों ने 50 लगाई। दोनों ने 50 लगाई, 56 रन कार्स ने बना दिए और स्कोर 387 तक चला गया। तो वहाँ जो हमने एक्स्ट्रा रन दे दिए, वो हमें बहुत खले। पहली चीज़ तो यही थी। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि हमने जो दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ी की, कि हम एक कमांडिंग पोजीशन में थे। थर्ड डे हम बहुत कमांडिंग पोजीशन में थे और ऋषभ पंत और बैटिंग की बात कर रहे हैं, हाँ, जब केएल राहुल और ऋषभ पंत बैटिंग। जी बिल्कुल। और आप देखो, पहले सेशन में हमने पूरा बहुत शानदार खेल दिखाया और लास्ट में सिर्फ एक माइलस्टोन को अचीव कराने के लिए, क्योंकि ये बात हुई बाद में कि ऐसा क्यों था कि इतना इम्पोर्टेंट था वो सिंगल रन रहना, क्योंकि वो अंतिम ओवर था, पता था राहुल 97 पे हैं, तो 97 पे होने के कारण हम ये चाह रहे थे कि वो स्ट्राइक पे आ जाएं और शतक पूरा कर लें। शतक पूरा कर लें। और 74 पे खेले थे उस समय पंत, और पंत और कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं, ना मैदान में कुछ ज़्यादा अंतर दिख रहा था और बहुत कमांडिंग पोजीशन में दोनों दिख रहे थे, और वहाँ पे वो विकेट हमने गवा दिया। और हम वहाँ से जो मोमेंटम लूज किए, वो तो अंत में वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने थोड़ा बहुत योगदान दे करके आपको वहाँ पहुँचा दिया 387 तक। नहीं तो हम एक ऐसे पोजीशन में जा सकते थे उस मैच में जब हम 450-500 रन आराम से बना सकते थे। और उस समय पिच में उतनी मूवमेंट नहीं थी, उस समय पिच में उतनी मदद नहीं थी, और वो हमने मौका गवाया, लीड लेने का मौका, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती एक और रही कि हमने लीड नहीं लिया पहले। क्योंकि अगर आप पहली इनिंग में लीड ले लेते तो वहां से मैच आपके लिए, क्योंकि जो भी रन आज आपको जो दूसरी इनिंग में बनाने थे वो तो एग्जैक्टली उतने बनाने थे, और आपको भी पता है तीसरी इनिंग के बाद चौथी इनिंग में अब रन बनाना मुश्किल हो गया, और क्योंकि पिच अब उस तरह से मदद करना शुरू कर चुकी थी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये दूसरी सबसे बड़ी गलती एक रही। एक गलती जो आपने एक्स्ट्रा की बात की, मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा रन जो हम लोगों ने दिए है ना, जिस पे अब लगातार चर्चा हो रही है, 63 और 30, यानी कि 33 रनों का अंतर रह गया फिर। तो वो 33 रन, हम लोग 22 रन से इस मुकाबले को हारे हैं। तो ये हमें लग रहा है ना कि एक ये भी रीजन बहुत बड़ा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि 33 रन आपने जो एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब वो एक्स्ट्रा आपने 63 दिए हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड से 33 रन, हाँ, इंग्लैंड से अगर तुलना करें तो वो इंग्लैंड ने 30 रन ही दिए, 18 और 12 रन, 30 रन दिए। आपने 31 और 32 दोनों इनिंग मिलाकर 63 रन दे दिए। तो ये एक अंतर बहुत बड़ा मुझे लगता है कि रहा। और आप देखो ना, 22 रन से आप हारे हो, 33 रन आपने जो है ना एक्स्ट्रा में वो दिए हैं, और उसमें से भी अगर अभी मैं बात करूं प्रिसाइजली, 25 रन हमने बाई में दिए हैं दूसरी इनिंग में। तो वो बहुत इफेक्ट कर गया आपको। वहां दिख रहा था कि जुरेल थके हुए थे, और उसका एक कारण ये भी रहा कि हमने एक्स्ट्रा रन दे दिए जो हमें बाद में बनाना बहुत भारी पड़ गया। और कुछ एक गलती की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी गलती मुझे लगा कि आपके टॉप ऑफ द ऑर्डर, आपको पता है 193 आपको चेज करना है, पहले स्टार्ट हम कैसा लेना चाहते हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में मेडन खेला, ठीक है, दूसरे ओवर में आने के साथ ही, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने उनको आउट किया था पिछले मैच में, मतलब पहली इनिंग में आउट किया था, तो वो एक दिख रहा था कि मैं पहली बॉल पे उनके चौका मारूंगा। ये जो एटीट्यूड चार्ज होने के चक्कर में, और वो बॉल बिल्कुल बहुत खराब बॉल थी जिस पर विकेट उन्होंने फेंका। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ऑलरेडी पिच से मदद है, सब कुछ है, आपको एक छोटा टारगेट मिला, लेकिन ये ट्रिकी रहा है आपके लिए पिछले कुछ समय से, चौथी इनिंग में चेज करना बहुत ट्रिकी रहा है। तो उस लिहाज से आपको वहां स्टार्ट की जरूरत थी, एक अच्छे स्टार्ट की जरूरत थी, जो यशस्वी जायसवाल ने बहुत बड़ी गलती की।
उसके बाद मुझे लगा कि करुण नायर तो पूरे मतलब अभी तक तीनों मैच में मुझे लगता है फेवरेट पोजीशन की अगर बात हो जाए तो दो बार उनको फेवरेट पोजीशन, उनके नंबर 3 पे वो फेवरेट पोजीशन पे आए हैं। सबसे पहले मैच में ये हुआ कि बहुत दिन बाद वापसी की है, आप उनको पीछे खिला रहे हो क्योंकि साई सुदर्शन को हम लोगों ने नंबर 3 पे खिलाया था। इसके बाद जब बारी आई कि चलो इनको नंबर 3 पे खिलाते हैं, साई सुदर्शन को बाहर होना पड़ा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं दिखा। और करुण नायर स्टार्ट लेने के बावजूद कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। आप जो प्लेयर जिनके अंदर ये कैलिबर था कि आप 303 रन इसी इंग्लैंड के अगेंस्ट बना सकते हो, वो 35, 40, 30 ऐसे रन बना के अगर आउट हो रहे हैं तो उनसे इतने की तो उम्मीद नहीं थी। तो करुण नायर का फेलियर तो टीम इंडिया पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है और ये मुझे लगता है कि अगले टेस्ट मैच में उनको टीम से बाहर जाना होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखो उस लिहाज से, क्योंकि अगर आप कुछ परफॉर्म नहीं करोगे, वैसा कुछ कोई इनिंग नहीं खेलोगे जिससे टीम में इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि देखो आप अनुभवी खिलाड़ी थे। इस पूरे लॉट में अगर कोई सबसे ज़्यादा अनुभवी था तो वो जडेजा और करुण नायर ही थे। भले ही वो लगातार क्रिकेट नहीं खेले थे, लेकिन अनुभव बहुत बाहर थे, लेकिन वो नेशनल में तो परफॉर्म कर रहे थे, वो लगातार अच्छा खेल रहे थे, लगातार अच्छा खेल, डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो ये एक जो चीज़ होती है ना कि डोमेस्टिक में आप आकर के, तो आपको चूज भी इसीलिए किया गया, आपको टीम में भी इसीलिए लाया गया तो कि उम्मीद थी कि आप परफॉर्म करोगे, क्योंकि साई सुदर्शन पे हमने पहले मैच के बाद कोई मौका ही नहीं दिया उन्हें। उस लिहाज से मुझे लगता है कि अब जो अगले टेस्ट मैच में उनको मौका मिल सकता है। एक और रीजन जो सुकांत हमें नजर आया कि हमारे जो बॉलर्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, आप सेकंड मैच देखोगे जो हम लोग जीते एजबेस्टन में, तो उसमें सारे बॉलर्स का पूरा एफर्ट दिखता था। इसमें आकाशदीप जिस तरीके से फेल हुए, सिराज भी उतने अच्छे पहली इनिंग में नहीं दिखे, दूसरी इनिंग में बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। ओवर डिपेंडेंट हम लोग बुमराह पे हो गए थे कि अब बुमराह आ गए हैं, वो सारा काम कर देंगे। बुमराह पे जो डिपेंडेंसी टीम इंडिया की है वो आपको हर मैच में दिखता है कि जब बुमराह खेल रहे होते हैं तो बॉलर्स जो है वो उस तरह से परफॉर्म क्यों नहीं करते। और ये चीज़, क्योंकि देखिए अगर आप डिपेंडेंट होंगे किसी एक बॉलर पे, बुमराह के साथ हमने देखा इस बार भी उन्होंने इस मैच में बहुत ज़्यादा बॉलिंग की है। अगर आप उस लिहाज से देखें कि अगर तुलना करें बुमराह ने कितनी बॉलिंग की और बाकी बॉलर्स ने कितनी बॉलिंग की, तो बुमराह ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग की है, लेकिन उस आप डिपेंडेंट हो गए। आकाशदीप ने पिछले मैच में जो जिस तरह से जिस लेंथ पे बॉलिंग की थी, इस मैच में वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही थी। और एक जो ये प्रॉब्लम रही है कंसिस्टेंसी की, वो सिराज के साथ भी है, वो आकाशदीप के साथ भी दिखी कि हम लगातार कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं कर पाए एक लेंथ को। अगर आप देखो आज इंग्लिश बॉलिंग को, तो उनके पास ही बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक नहीं है। उनके पास जो सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक था वो अब नहीं है उनके पास, लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने प्लान आउट किया कि अगर मुझे शॉर्ट बॉल करना है तो सारे बॉलर्स उसी प्लान पे रहे डटे हुए। अगर उनको विकेट लाइन पे बॉलिंग करनी थी तो सारे बॉलर्स विकेट लाइन पे बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ बॉलर्स डिसाइड करते थे कि ठीक है विकेट लाइन में बॉलिंग करेंगे, लेकिन एक दो बॉल ऑड बॉल जो गिरती थी, जो कभी अचानक बाहर, क्योंकि अगर आप देखो कि इनकी एक एक बॉल जो प्लान हो रहा था उसके अकॉर्डिंग हो रहे थे। और इसलिए आपको देखो ये चेज करने में, जब आप चेज करने उतरे और आपके लिए एक एक रन कितना मुश्किल हो रहा था, वो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी लाइन लेंथ बहुत टाइट थी और उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ बॉलिंग की। जी बिल्कुल, तो उन्होंने प्लानिंग के साथ बॉलिंग की। बहुत सारी कलेक्टिव और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारी बैटिंग भी जो है, हम राहुल, पंत और अगर आप देखें तो बाद में जडेजा, दोनों इनिंग में उन्होंने 50 लगाई, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे क्योंकि हमारे बाकी बैटर्स ने भी कुछ खास नहीं किया है। तो ये कहीं जो डिपेंडेंसी थी ना ये, और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमने एक्स्ट्रा की बात की, कुछ ना कुछ कप्तानी को लेकर लगता है कि जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा इस पूरे मैच में कि हमने जो थर्ड डे जो लास्ट ओवर ड्रामा हुआ है उसमें बहुत कुछ स्लेजिंग वाले, उसमें मुझे लगता है कि एक दो चीज जो सबसे ज्यादा इफेक्ट की, वो कप्तान गिल सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो गए। और वो चीज उनके बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रहा था, उनकी बैटिंग में भी दिख रहा था। स्लेजिंग का जवाब देना नहीं आया, मतलब वो अग्रेसिव हो गए उस स्लेजिंग को लेकर। बिल्कुल, जब आपको कोई स्लेज कर रहा है, आपने उनको कुछ भी कहा, जो भी किया, उसके बाद जब आप बैटिंग करने उतरे, आपको एक काम माइंड के साथ उतरना था। वो कल जब जैसे ही गिल आए, उनको पता था परेशान लग रहे कि उनको टारगेट किया जाएगा, वो किया जा रहा था, लगातार उनको पीछे से बोला जा रहा था। और इस बार पूरी इंग्लिश टीम ने ये स्ट्रेटजी बनाई थी। अगर आप देखो अंतिम सेशन को छोड़ दें तो पहले दोनों सेशन में जो जब तक टीम इंडिया के बैटर्स खड़े थे
लगातार स्लेजिंग करते रहे इंग्लिश बॉलर्स और उसका उन्हें फायदा भी मिला, बिल्कुल को उन्होंने आउट कर लिया। जी बिल्कुल, तो यही चीज़ें हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली और इंग्लिश टीम जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ खेल रही थी, पूरी स्ट्रैटेजी बना के खेल रही थी, और कहीं ना कहीं ये जो रीज़न रहे वो हमारी हार के सबसे बड़ी वजह जो हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई, गिल की कप्तानी भी कुछ जगह पे, जैसे बाई बहुत ज़्यादा जा रहे थे तो कुछ प्लेयर्स जो पीछे हमें लगा कि वहाँ पे होने चाहिए थे, वो सारी चीज़ें नहीं हुई। इसके अलावा आपको और क्या रीज़न लगते हैं टीम इंडिया की हार के, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथी हैं सुकांत, मेरा नाम है रविराज, वीडियो को शूट किया है प्रशांत ने। देखते रहिए ललर टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।